बिजली, पानी, सड़क सहित अन्य जो जरूरतमंद आवश्यक चीजें हैं उसको लेकर आज इस अटल तिराहे 2.5 घंटे आप बिजली कटौती कर सकते। जो यहाँ का नकारा प्रशासन है, जो बिजली विभाग के बेपरवाह जनप्रतिनिधियों में हम किसको दोष दे रहे हैं? हमारे जनप्रतिनिधि तो यहाँ 3 ही हैं। लोकसभा में माननीय कमलेश पासवान जी, विधानसभा में शाखा जी और नगर पालिका में श्वेता जायसवाल जी, ये 3 जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ होते हैं। अगर हमारी कोई जन समस्या यहाँ पे है, बिजली और पानी की आपूर्ति यहाँ बाधित है, जिसके बिना जनजीवन असामान्य सा हो गया है, तो हम इसकी जिम्मेदार इन 3 जनप्रतिनिधियों को ही मानते हैं। हो गया है, ये क्या तमाशा है? बरहज इतना अभिशापित हो चुका है, इसका इतना गौरवशाली इतिहास होते हुए आज बरहज बिजली, पानी, सड़क के लिए आंदोलनरत है। ये  भारत माता की। आज व्यापारियों और बिजली उपभोक्ताओं बिजली, पानी, सड़क सहित अन्य जो जरूरतमंद आवश्यक चीजें हैं उसको लेकर आज इस अटल तिराहे पे क्रमिक अनशन का ये दूसरा दिवस। यह बरहज तहसील क्षेत्र है, नगर पालिका है और नगर पालिका क्षेत्र में 21.5 घंटे बिजली आपूर्ति की व्यवस्था है। यानी 2.5 घंटे आप बिजली कटौती कर सकते। जो यहाँ का नकारा प्रशासन है, जो बिजली विभाग के बेपरवाह अधिकारी हैं, यह सरकार की मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं। यह 2.5 घंटा बिजली दे रहे हैं और 21.5 घंटा विद्युत की कटौती कर रहे हैं, यानी एकदम उल्टा। हमें लगता है कि सरकार, ये जो प्रशासन ये कहीं न कहीं सरकार के मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं और सरकार को, इस योगी मोदी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आखिर ऐसा खेल क्यों खेला जा रहा है? लोगों को बिजली भी नहीं मिल रही है। स्थिति तो यह है, लोगों को जिनका 200 बिल आता था, जिनको 300 बिल आता था, उनका 1000 से लेकर 5000 तक बिजली का बिल आया हुआ इस जून महीने में। जून से लेकर अब तक सही से लाइट नहीं मिली। आखिर बिल कैसे? ये कहीं न कहीं ये एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है सरकार के खिलाफ, कि ताकि लोगों में सरकार के प्रति विद्वेष की भावना जागृत हो सके। ये कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। जब बराव में मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, उस समय भी ये नालायक जो अधिकारी हैं बिजली विभाग के, उस समय भी बिजली कटौती का काम कर रहे थे। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ठीक है, प्रशासन कहीं न कहीं अगर सरकार के खिलाफ कोई कुचक्र रच रहा है, तो हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? आखिर वो किस दिन के लिए है? इस देवरिया जनपद में भारतीय जनता पार्टी के हर विधानसभाओं में भाजपा की गवर्नमेंट है। हम लोग भी भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन क्या भाजपा के लोगों को बिजली नहीं चाहिए? क्या भाजपा से जो ताल्लुकात रखते हैं, जुड़ाव रखते हैं, क्या उनको पानी नहीं चाहिए? आखिर क्यों? आखिर बरहज नगर में ऐसी दुर्व्यवस्था क्यों है? क्या बरहज के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया है? क्या बरहज के लोगों ने नगर पालिका में वोट नहीं दिया है? क्या बरहज
विधानसभा में वोट नहीं दिया है, क्या बरहज के लोगों ने लोकसभा में वोट नहीं दिया? आखिर इतना भेदभाव क्यों? क्या बरहज की जनता पूछना चाहती है आपसे? ये बहुत काफी दुर्भाग्य स्थिति है कि जो बरहज अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है, जो गौरवशाली अपने पहचान को जाना जाता है, आज उस बरहज में की दुर्दशा या व्यापारियों का एक केंद्रस्थल माना जाता था। अंग्रेजों ने अपने गजेटियर में लिखा है कानपुर टू पटना बिटवीन इंडस्ट्रियल प्लेस ऑफ द बरहज। इतनी महिमा बरहज की, लेकिन आज यहां से जलमार्ग के रास्ते ढाका और बांग्लादेश तक, जावा और सुमात्रा तक यहाँ व्यापार होता था। आज बदहाल स्थिति में है। बरहज अपने दयनीय दशा में रो रहा, बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कितनी समस्या है। सरकार लोगों के लिए काम करना चाहती है, जन कल्याणकारी तमाम योजनाएं हैं, लेकिन वो नकारे जो अधिकारी हैं, जो कहीं न कहीं कमीशन खोरी में लिप्त जनप्रतिनिधि हैं, उनके नाते लोगों को सरकार की जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको मिल नहीं पा रही है। विषम परिस्थिति है। इसके लिए हर आवाम को, बरहज की जन जन को अपने हक अधिकार के लिए आगे आना होगा। केवल अजीत जायसवाल जी के केवल कर देने से नहीं कुछ होने वाला है। हमको अपने हक अधिकार के लिए आगे आना ही पड़ेगा। क्या बिजली का बिल जो यहाँ पे आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, कल मुकेश पटेल जी के नेतृत्व में आंदोलन का पहला दिन था। आज हम लोग के बड़े भाई उनके नेतृत्व में आज आंदोलन का दूसरा दिन है। क्या बिजली बिल केवल इन्हीं की समस्या है? बिजली बिल केवल इन्हीं की जमा करना है? ये सोचना है कि हम अपने हक अधिकार के लिए आगे आए, और जब आगे नहीं आएंगे तो इस तरह जो नकारे अधिकारी हैं, ये जो जनप्रतिनिधि हैं, आपके साथ छल करेंगे, आपको धोखे में रखकर आपसे वोट हथियाने का काम करेंगे, लेकिन जब आप समस्या में रहेंगे आपका कोई पूछाहार नहीं होगा। ये स्थिति है। तो हमको सभी को आगे आना होगा, और इसके लिए ये आंदोलनकारियों ने मन बना लिया कि इस बार हम अस्थायी समाधान चाहते हैं। इस बार किसी प्रकार का झूठा दिलासा देकर इस धरना को समाप्त नहीं किया जाएगा। आखिर पहले बढ़िया से बिजली मिलती थी, लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ करता था, बिजली कटती थी 4 घंटा 5 घंटा। 2017 में जब मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी योगी आदित्यनाथ जी की, उसके बाद बिजली की समस्या समाप्त हो गई थी कहीं न कहीं, और लोगों को अच्छा तरीके से बिजली मिलता था। लेकिन हमें लगता है कि 1 साल से 1.5 साल से ये जो अधिकारी हैं सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, सरकार के विरुद्ध हर तरह का कुचक रच रहे हैं, जिससे जनता सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को मुखर हो। लेकिन हम लोग कहीं न कहीं से इन अधिकारियों के मंशा में, जो उनकी मंशा है, उनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ से लेकर हमें लगता है कि जब परसों लाइट नहीं थी, यहाँ का जेई का मोबाइल बंद, यहाँ के एसडीओ का मोबाइल बंद, यहाँ के एक्सीएम का मोबाइल बंद, यहाँ तक कि अधीक्षण अभियंता में देवरिया को फोन मिलाया, 3 बार घंटे गए, उसके बाद उस व्यक्ति ने फोन नहीं उठाया। लास्ट में हमको चीफ इंजीनियर गोरखपुर से बात करनी पड़ी। ये स्थिति है, अधिकारी तक फोन नहीं उठाते हैं। यहाँ पे ठहराव की हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग 5 बिंदुओं पर हम लोगों ने तहसील में घेराव करके
हम लोगों ने अपना पत्रक दिया था। इसमें यह कहा था कि अधिकारी यहाँ पर रात्रि विश्राम नहीं करते हैं। अगर कोई समस्या हो जाती है तो हम किसके पास जाएं? किसी का फोन नहीं उठता है। और महाराज में स्थिति यह है कि महाराज के लोग तो तुम्हारी मार भी झेल रहे हैं। बिजली नहीं आ रही तो पानी भी नहीं मिला। अरे भाई, पूर्ववर्ती बोर्डों में यहाँ पर बड़े भाई पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजीत जायसवाल जी बैठे हुए। आपके बोर्ड में भी अगर बिजली नहीं रहती थी तो जनरेटर से पानी टंकी में चढ़ाकर भरकर और नगर में सप्लाई देने का काम किया था, आपूर्ति करने का काम किया जाती थी। लेकिन आज स्थिति क्या है? एक हफ्ता लाइट नहीं रहेगी, एक हफ्ता आपको पानी मयसर नहीं होगा। आखिर क्यों भाई? आखिर वो जनरेटर किस लिए है? आखिर जनरेटर के नाम पर तेल की चोरी तुम कैसे कर रहे हो? आखिर सरकार किसके लिए काम करती है? इस तरह से आपको परेशान किया जा रहा है, इस तरह से आपको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। आम जन के, जनता का जीवन का आधार है बिजली और पानी। जब बिजली पानी ही नहीं मिलेगा तो फिर जनता जिएगी कैसे? क्या इनको दोबारा आपके दरवाजे पर आना नहीं है? क्या इनको दोबारा आपके दरवाजे पर वोट मांगने में कभी आना नहीं पड़ेगा? उस समय इनको इसका जवाब दिया जाएगा। जिस तरह आपके साथ ये अत्याचार कर रहे हैं, आपको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, सेम उसी भाषा में आपको जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए आगे आना पड़ेगा। जब अपना हक अधिकार नहीं मिलता है तो हक अधिकार छीना जाता है। तो आज स्थिति वो है कि प्यार की भाषा समझने वाले लोग नहीं है। आपको अपने हक अधिकार के लिए आगे आना होगा, लड़ना होगा, अपने हक अधिकार को छीनना होगा, तब जाकर आपका हक मिल पाएगा। और हम लोग तो हर हाल में अस्थायी समाधान चाहते हैं कि बार बार जो ट्रिपिंग की समस्या हो रही है, बार बार आप पता है टहनियों का टेंडर होता है, दातुन जिस तरह किया जाता है उस तरह क्या की छटाई करते हैं पेड़ों का। एक हफ्ते में फिर वो बढ़ जाता है, फिर बिजली कटनी शुरू होती है और कहते कि पेड़ों की छटाई हो रही है। फर्जी फोटो भेज देते हैं सब ग्रुप बनाकर। ग्रुप एक बना हुआ है बिजली की समस्याओं को लेकर, कोई भी समस्या को उस ग्रुप में डालिए। यहाँ के नगर के हमें लगता है कि सैकड़ों लोग उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। रात की बातें बताओ, यहाँ का कोई जेई है, कोई गुप्ता करके, वो फोटो डाल दिया। अब फोटो डाल करके कह रहा कि आधे घंटे में बिजली मिलेगी, उसके बाद वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। आखिर लोग जिएंगे कैसे? सड़क की दुर्दशा वही है। बिजली पानी के अभाव में कोई रिश्तेदार बरज में नहीं आना चाहता है, कोई अपनी बेटी की शादी बरज में नहीं करना चाहता है कि आखिर हमारी बेटी उस रास्ते में, रास्ता खराब है, जाएगी कैसे? रास्ता ऐसा है कि आए दिन वो दुर्घटना को रास्ता दावत दे रहा है। बहुत स्थिति दयनीय है। इसके लिए हमको बिजली नहीं मिल रही है तो बिल किस चीज का, किस नाम पर हम बिल दें? ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा। तो केवल एक व्यक्ति के कहने से नहीं होगा, पूरे आवाम को, क्योंकि ये समस्या सबकी है। जब सभी लोग आगे नहीं आएंगे तो फिर ये आपका जो ये हम लोग की जो मंशा है, जो आंदोलनकारियों की मंशा है, वह सफल नहीं हो पाएगी। सबको जोड़ना पड़ेगा। ये जन जन की आवाज है, जन जन के आगे आना होगा, तब जाकर आपकी बरहट की समस्या समाधान हो पाएगी और अस्थायी उसका निदान हो पाएगा। बिजली पानी सबका जीवन का आधार है, इसलिए सभी लोग को आगे आइए, जुड़िए और इस नकारा प्रशासन खिलाफ, इस जनप्रतिनिधियों खिलाफ अपने आवाज को बुलंद करिए और अपने हक अधिकारों के लिए छीनने का काम करिए। इन्हीं सब
बातों के साथ आप सभी का, सभी आंदोलनकारियों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जो बरहज नगरवासियों के लिए आप इतने भीषण गर्मी में बगैर बिजली पानी का आप यहां पर बैठकर सबके हक अधिकारों की बात कर रहे हैं। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद आभार ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। माता जी, आंदोलन स्थल पर उपस्थित नगर पालिका परिषद गौरा बरज के पूर्व चेयरमैन भाई अजीत जायसवाल जी, आज कर्मी कमीशन पर बैठे हुए भाई अमित मालवीय जी, जितेंद्र भारत जी, सफल संचालक विजयानंद पांडे जी और अन्य मेरे अनुज और अग्रज, सामने उपस्थित बरहज की सम्मानित जनता, आज क्रमिक अनशन का दूसरा दिन है और ये क्रमिक अनशन हम बरहज में बिजली विभाग की मनमानी, अकर्मण्यता, लापरवाही, काम करने की विफलता को लेकर जो हो रही कटौती है उसके विरोध में यह आमरण अनशन हम लोगों ने कल 13 तारीख से शुरू किया है। कल 13 तारीख से हमने इस अनशन को शुरू किया है और जब तक हम समाधान नहीं पा लेते हैं, जब तक कोई सकारात्मक परिणाम निकल के नहीं आता है, तब तक हमारा ये अनशन क्रमिक जारी रहेगा और आवश्यक हुआ तो हम आमरण अनशन करने को भी विवश होंगे। और अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ के जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की होगी। ये आप कान खोलकर सुन लें। हमारा दुर्भाग्य है कि बरहज को तहसील का दर्जा प्राप्त है। बरहज देवरिया, अविभाजित देवरिया जनपद, जिसमें जब कभी परलौना था, परलौना, देवरिया और बरहज, इस जनपद की ये 3 नगर पालिकाएं तहसील और नगर पालिका होते हुए भी बरहज को जो 22 घंटे बिजली का सरकारी आदेश है, यहाँ 22 घंटे न देने का काम यहाँ के अकर्मण्य कर्मचारी और अधिकारी कर रहे हैं। बमुश्किल मान के चलिए 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे बिजली बरहज फीडर से मिलती है। आज जो बिजली 2 दिन से मिल रही, जब से हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया है, तो ये बिजली कभी जरार फीडर से है, कभी किसी और ग्रामीण फीडर से दी जा रही है। हमारा बरहज का फीडर बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है, बैठ चुका है, खराब हो चुका है, बनने की दशा में तो है, लेकिन संसाधन बिजली विभाग के पास नहीं है जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए। जनप्रतिनिधियों में हम किसको दोष दें? हमारे जनप्रतिनिधि तो यहाँ 3 ही हैं। लोकसभा में माननीय कमलेश पासवान जी, विधानसभा में शाका जी और नगर पालिका में श्वेता जायसवाल जी, ये 3 जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ होते हैं। अगर हमारी कोई जन समस्या यहाँ पे है, बिजली और पानी की आपूर्ति यहाँ बाधित है, जिसके बिना जनजीवन असामान्य सा हो गया है, तो हम इसकी जिम्मेदार इन 3 जनप्रतिनिधियों को ही मानते हैं। आप तीनों में से कोई भी व्यक्ति या तीनों ही क्यों नहीं यहाँ बैठ के बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ और आंदोलनरत जो लोग हैं उनके साथ बैठ के आप समस्या का समाधान क्यों नहीं खोजते हैं? आपको चाहिए था कि आप आवें और अधिकारियों से पूछें कि क्या दिक्कत है, तुमको कौन सी सुविधा उपलब्ध कराई जाए कि बरहज की बिजली निर्बाध गति से मिलने लगे। लेकिन इन तीनों माननीयों को जैसे लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है। मैं मानता हूं कि जो कहते हैं कि फला 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 इन्होंने इस अधिकारी से बात की, उस अधिकारी से बात की, तो हमें तो नहीं लगता है, हमें तो जानकारी नहीं है किससे बात की और क्या परिणाम आया। आप आते,
आप इस मंच पे बैठते, उन कर्मचारियों को बुलाते, उन अधिकारियों को बुलाते और जनता के सामने एक अदालत लगाते और अदालत लगा के जज की भूमिका में बैठ के आप उनसे पूछते कि क्या चल रहा है यहाँ पे, और तब आप पूरा निर्णय सुनाते तो हमें भी अच्छा लगता। आज ये बरहज का दुर्भाग्य, जहां 48 घंटे 50 घंटे लगातार बिजली नहीं रही, लोग घरों में उबल गए, दुकानों में उबल गए, व्यापार ठप हो गया, पढ़ाई ठप हो गई। आप चले जाइए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटेल नगर में बना हुआ है, वहां पे डॉक्टर कहता है एक्सरे नहीं हो पाएगा क्योंकि लाइट नहीं है। आप चले जाइए वहां पे ब्लड टेस्ट करवाने चले जाइए, एनटी कहता है कि लाइट नहीं है भैया, कैसे हो पाएगा। और अस्पताल का जनरेटर भी लगभग खराब ही लगता है, या वहां पे डीजल की समस्या है जो जनरेटर वहां पे नहीं चलता है, और मरीजों को वहां पे दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इन सब समस्याओं को लेकर अजीत जायसवाल जी ने हम सभी साथियों के साथ एक बैठक की और कहा कि भैया इसका निदान कैसे निकलेगा। तो सभी ने अपनी अपनी राय दी और ये हुआ कि बिजली के लिए हम पहले क्रमिक अनशन शुरू करेंगे, जरूरत हुआ तो आमरण अनशन शुरू करेंगे। और इसके पहले एक पत्रक देने की बात आई, उस पत्रक में था कि 22 घंटे बिजली की व्यवस्था हो, जनरेटर से नगर पालिका के पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जाए, पचौहा और मोहा में जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछ गई है, उसकी टेस्टिंग भी हो गई है, लेकिन पानी की सप्लाई वहां पे नहीं हो पा रही है, उसको बहाल किया जाए। बाबा राघव दास की मूर्ति से लेकर गौड़ा तक की सड़क उखाड़ दी गई है, कंकड़ पड़े हुए हैं, जयनगर गौड़ा जाने वाले लोगों को तमाम असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उसको बनवाने की बात 5 सूत्री मांगों में थी और हम लोग यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जाकर 2 तारीख को तहसील दिवस था, हम लोगों ने जाके तहसील में एक ज्ञापन दिया। जो भी बिजली मिल रही है वो देहात की बिजली है, नगर की बिजली अभी भी बाधित है, लेकिन थोड़ी सी सुगमता हम लोग को मिली है। देहात के लाइन से जोड़ के हम लोग को विद्युत की उपलब्धता मुहैया कराई गई है, लेकिन ये नई बात तो है नहीं, हर साल यही होता है। पिछले साल भी यहाँ क्रमिक अनशन पर बैठा गया था, एक ध्वस्त हो गया है। ये क्या तमाशा है, बरहज इतना अभिशापित हो चुका है, इसका इतना गौरवशाली इतिहास होते हुए आज बरहज बिजली पानी सड़क के लिए आंदोलनरत है। ये बड़ा ही शर्म की बात है। यहाँ के हर एक बुद्धिजीवी के लिए, राजनेताओं के लिए या हर किसी के लिए ये अत्यंत ही शर्मनाक विषय है। आज हम अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि बरहज को कहां से कहां होना चाहिए, ये अत्यंत ही लज्जा का विषय है हमारे लिए। हम अत्यंत ही अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं, जैसे लगता है कि किसी अफगानिस्तान में हम रह रहे हैं, भारत में नहीं रह रहे। ये एक आग बरहज के जन जन में है। मित्रों, इस आग को इस बार इस आग की लपट प्रशासन तक पहुंचनी ही चाहिए। हमें इस बार अस्थायी समाधान ही चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। ये बरहज की मांग है।